था ड्राइव का लिंक, जिसमें आपको एक तो फाइल मिली होगी रमल चार्ट। तो जिन्होंने प्रिंट आउट ले लिए हैं अच्छा है, जिन्होंने नहीं लिए हैं कोई बात नहीं, वो ड्रॉ हो जाएगा, 4 लाइनें ही है सिर्फ, मैं यहाँ ड्रॉ करना बता दूंगा। और नोट्स जो हैं वो आपको प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मेथड मैं आपको बता दूंगा, बाद में आप कभी भी इसको अपने लिए कर सकते हैं। और जो एक टूल दिया हुआ एक्सेल का, वो हमारा लास्ट में वो एक सिग्नेचर स्टैंप होता है कि सब कुछ करने के बाद फिर हमें बस खाली टक 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 डालना है, सारा एनालिसिस पूरा होके आ जाएगा। तो वो कैलकुलेशन टूल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, और दोबारा से आप लोगों को एक दोबारा से बाउंड कर देते हैं कि एक्सेल किसी को नहीं देना है, आपको नोट्स किसी को नहीं देने हैं, ये आपके लिए। और जो किट आप सबको मिल ही गया होगा, तो एक एक करके किट का भी डेमोन्स्ट्रेशन सारा का सारा करेंगे। तो मैं सबसे पहले हम क्या कवर करेंगे, क्या मिलने वाला है, 10-15 मिनट में वो करके फिर हमने टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं म्यूट कर देता हूँ सबको, है, क्योंकि आज ही जो आपको किट मिला है उसको खुलवाएंगे, उसको सिद्ध कैसे करना है, क्या करना है। और थोड़ा सा अगर आप मतलब रिलैक्स होकर बैठना, क्योंकि आज काफी लोगों को कुछ कुछ अनुभूतियां भी हुएंगी। वो डिपेंड करता है, जो मेडिटेशन करता है थोड़ा ज्यादा पहुंच जाएगा, जो बिल्कुल नहीं करता वो थोड़ा सा कम पहुंच जाएगा। और वाक सिद्ध क्या होती है, मंत्र सिद्ध क्या होता है, तो जो लोग जानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में पुराने, उन्हें पता है। जो नए हैं उनके लिए समझ लो लॉटरी है कि वो उनको एक मंत्र चाहिए होता है। तो एटलीस्ट आज एक मंत्र भी आपको मिलेगा, हालांकि गुरु मंत्र नहीं है, ये भी एक मंत्र होता है जिसको हम सिद्ध करते हैं। तो पूरा प्रोसेस इसको हम शेयर करते हैं। तो मैं सबसे पहले ब्रीफ स्टार्टिंग से करता हूं कि हम क्या करने वाले हैं, ताकि सबको आइडिया लग जाए। रमल बहुत रहस्यमयी विद्या है, हमें नहीं पता होता कि इसका आंसर हमारे से कैसे आने वाला है, और हम जानते भी नहीं है कि किस तरीके से होने वाला है। तो इसके जो जो प्रोसेस अवेलेबल है शास्त्रों के अंदर, उनको डिकोड करने की कोशिश की है। और जो किट आपको मिली है वो तो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, ऑल ओवर इंडिया वो किट अवेलेबल नहीं है। काफी लोगों ने मेरे से किट मंगवाई है, वो लोग भी क्लासेस करते हैं जो पुराने रमल के लोग हैं। हमारा ये शेड्यूल 3 डेज का रहने वाला है। आज हम 2 सेशन करेंगे, कल भी 2 सेशन करेंगे, फिर एक डाउट सेशन जब भी 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद सब स्टूडेंट कहेंगे तो डाउट सेशन करेंगे, क्योंकि हमारा 2 दिन के अंदर 4 सेशन में बिल्कुल आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम जैसे 10 को इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने में कहाँ से आया है, किस तरीके से ये निकला, माइथोलॉजी स्टोरी इसके ऊपर कौन कौन सी बेस्ड है, और क्या इसका इतिहास हमारा इंडिया का है या बाहर का है, क्योंकि कुछ लोग इसको उर्दू की लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ अरब बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे कि इसमें क्या कंसेप्ट है। फिर रमल को इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन सी सावधानियां चाहिए आपको, क्योंकि ये एक ऐसी विद्या है जो बिल्कुल डिवाइन से कनेक्टेड होती है। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें करना पड़ेगा, वो सावधानी आपको बताएंगे। फिर रमल के पासों का निर्माण होता कैसे है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई भी पासे बनाए, लकड़ी के बना लिए, तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो कितना वेट उसका होना चाहिए, कौन सा मेटल होना चाहिए, किस डेट को करना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें सीक्रेट हम रिवील करेंगे। उसके बाद उसका टाइम जैसे बता दिया कि रमल के पासों का निर्माण किस समय होगा। और रमल के पासों को यूज करने से पहले आपको इसको सिद्ध करना पड़ता है। जब तक हम इसको सिद्ध नहीं करेंगे तब तक ये उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं देने वाला। और बिना बिना सिद्ध किए हुए अगर हम इसको चलाते हैं तो ये काम भी नहीं करेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि भाई हमारे पास तो ऑफिस 2 हैं, हम घर से भी कंसल्ट करते हैं और बाहर भी करते हैं, तो कैसे करें। तो उसके भी प्रोसेस बताएंगे कि कैसे कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर जब हम पासों को सिद्ध कर लेते हैं तो हम रमल ज्योतिष द्वारा कुंडली का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये भी पूरा एस्ट्रोलॉजी का फील्ड है। और यहाँ पर भी पूरी कुंडली बनेगी, जिसको जायजा बोलते हैं इसकी लैंग्वेज के अंदर। तो हम इसको इसकी कुंडली बनाएंगे। कुंडली किस तरीके से बनाई जाती है, बिल्कुल जैसे हैंड रिटन कुंडली बनाते हैं, वो सारा का सारा कुंडली निर्माण करेंगे। और जैसे हमारे भाव होते हैं, हाउसेज होते हैं, उसी टाइप से रमल में भी हाउसेज होते हैं और साथ में शक्लें बनती हैं। ये शक्लें क्या करती हैं, एक दूसरे के बारे में बताती हैं कि क्या होने वाला है। और इन शक्लों में आप एंटर होके इतना डेप्थ तक जा सकते हो कि जिनको ये थोड़ा इंट्यूशन है, डिवाइन कनेक्शन है, वो कुछ भी चीज इसके अंदर आभास क्रिएट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। 1-2 टेस्टिमोनियल भी शेयर करेंगे इसके अंदर। ये हमारा बेसिकली फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, जो हमारा बेसिक क्या होता है, कैसे बनेगा, कुंडली कैसे बनेगी, किस तरीके से इसको यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग अभी प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, रीड करना नहीं पड़ रहे, अभी हम बना रहे हैं सारा का सारा कि बनेगा कैसे। अभी बनाने के लिए हमारे को कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसमें सबसे पहले
हम लोगों ने आपको एक किट दी है जो बहुत एक्सक्लूसिव किट है, जिसके अंदर बड़ा अच्छे तरीके से चीजों को यूज करके और उनकी मेथोडोलॉजी को लेके, शास्त्रों को लेके प्रयोग किए, कहाँ-कहाँ पर इसको हम यूज कर सकते हैं, उसको हम देखते हैं। बॉक्स आपको सबको मिल ही गया होगा, जिनको नहीं मिले हैं कुछ कुरियर की वजह से, कोई टेंशन नहीं है, उनको एक पूरा समझ में आ जाएगा प्रोसेस, उसके बाद वो आराम से उस चीज को कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग यूएस के भी और कनाडा के भी, मेरे ख्याल से शायद मनोज बोल रहा था, वहां नहीं पहुंचा है, तो कोई टेंशन नहीं है। हम इस किट में आपको सबसे पहले एक चौपड़ मिलता है। अब ये चौपड़ के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, वो शंकर पार्वती जी, तो वो स्टोरी आपको कनेक्ट करूंगा, और ये कहीं ना कहीं से वही ओरिजिन हुआ है। इस चौपड़ का मतलब क्या है? ये आपके लिए चीटिंग बॉक्स की तरह भी काम करेगा, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज की हुई है, अरबी, फारसी और उर्दू यूज की हुई है, तो हमें याद नहीं होती है। अच्छा, हम सारा वोकैबुलरी याद करके आए तो आज इतना समय भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी विद्याएं हम जानते हैं, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, लाल किताब भी जानते हैं, नाड़ी भी हमने काफी लोगों ने किया हुआ है। तो इस चॉपर से आपको एक हेल्प मिलेगा, और एक प्रोटोकॉल होता है इसका, कि जिस प्रोटोकॉल के थ्रू हम जब पासे चलेंगे, तो जैसे मोदी का एक प्रोटोकॉल है, तो हमारे पासों का भी एक प्रोटोकॉल हो गया, तो हम उस चौपड़ को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या रोड मैप बना हुआ है, किस तरीके से यूज करना है। फिर ये पासे बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया है, शेप आप इसकी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, और साथ में इसका जो रहस्यमय पार्ट है वो सारा का सारा कवर करेंगे, ये भी आपको इस किट के अंदर आपको मिला है। फिर हमारे पास 16 कार्ड्स होते हैं। कई बार क्या होता है, पासे जो होते हैं हमने सिद्ध कर रखे होते हैं, और जो सिद्ध करने वाली चीज होती है उसको हम लोग बड़ा संभाल के रखते हैं कि मिस यूज नहीं हो जाए, गलत हाथ नहीं लग जाए, गंदे हाथ नहीं लग जाए। सपोज हम कहीं जा रहे हैं, आपने बैग में रखा, संभाल के रखा, लेकिन सपोज ट्रेन में हो कि कोई अगर पूछता है कोई भी चीज, तो आप बता सकते हो, ऐसा दिक्कत नहीं है। तो इसके सब्सिट्यूट के लिए सेम प्रोसेस, हमने 16 कार्ड बनाए। ये कैसे प्रयोग किए जाएंगे, इनका मेथड क्या है यूज करने का, इसका मेथड क्या है यूज करने का, ये सारा प्रोसेस हम क्लियर करेंगे। उसके बाद ये 64 कार्ड, ये अमेजिंग अमेजिंग चीज है। ये अभी मैं आपको एक, अभी जब हम इस सेशन पे आएंगे ना, तो बीच में मैं आपसे कार्ड निकलवाऊंगा 64 कार्ड में, और आपके फीडबैक लेंगे सबके, तो आप हैरान हो जाओगे, जो चीज आपके मन में चल रहा होगा ना, ये आपको कार्ड संकेत कर देगा, आपको डिकोड खुद करना पड़ेगा। तो रमल प्रश्नावली एक बहुत फेमस चीज होती है, हमने उसको बहुत सुंदर कार्ड में बना दिया ताकि अच्छे तरीके से इसको प्रिडिक्ट किया जाए। और ये 16 कार्ड जो है, ये पासों का एक सब्सिट्यूट बन जाता है। इसके बाद किट में हमारे पास पेंडुलम आता है। पेंडुलम के जरिए हम, जिनको वास्तु की विद्या आती है, कोई भी विद्या आती है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। जो मेडिटेट करना चाहता है, या आप एक कॉन्ट्रा चेक करना चाहते हो कि जो हमने चीज निकाली है क्या वो परफेक्ट है या नहीं है, तो पेंडुलम भी उसको एक तरीके से सर्टिफाई कर देगा। तो आपके बॉक्स में चॉपर होगा, 16 कार्ड होंगे, 64 कार्ड होंगे, पासे होंगे और पेंडुलम होंगे। ये पूरा सेट आपको हमने इशू कर दिया है। इसके बाद जब हम इसकी यूज करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम लोग रमल रमल की कुंडली का निर्माण एक तो पासों से करेंगे, और एक बिना पासों के भी करेंगे। तो 16 जो हमने कार्ड है उनके द्वारा भी हम कुंडली का निर्माण करेंगे। और अगर हमारे पास कुंडली नहीं है, आप सपोज यहाँ बैठे हुए हो, लंदन से किसी का फोन आ गया और इमीडिएट कुछ आंसर निकालना है, और आपको लगता है कि मुझे रमल की विद्या के द्वारा निकालना है, तो मैथमेटिकल हम लोग उनसे कुछ नंबर्स लेंगे, 16 अंक लेंगे, और उससे भी कुंडली का निर्माण करेंगे। तीनों चारों का हमारा जो मेथड होगा सेम होएगा। उसके बाद हमारे, जैसे ज्योतिष में वैदिक के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, यहाँ पर 16 भावों की व्याख्या करेंगे कि वो क्या करने वाला है, और इसका रूल क्या होता है, किस तरीके से हमें प्रिडिक्शन के अंदर एंटर करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले हमने चॉपर चल लिया, पहले फिर पासे मार दी, नहीं, तो उसका पूरा प्रोसेस है कि हमें किस तरीके से करना है। तो 16 भावों की व्याख्या, हमारे यहाँ पर सब लोग, कोई भी ऐसा फ्रेशर नहीं है जिनको थोड़ा बहुत भी हाउसेज और प्लैनेट्स के बारे में नहीं पता होगा, बट फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्टकट में सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर 16 शक्लों का विवरण और उनके गुणधर्म, ये जो लोग इसमें और डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है, और इसको अच्छी तरीके से पढ़ के और डेप्थ में इंट्यूशन करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन चीटिंग से, क्योंकि चॉपर में यही सब चीटिंग बॉक्स में लिखा हुआ है, तो मैं आपको इंडिकेट करके बताऊंगा। 16 भाव की व्याख्या होगी, 16 शक्ल और हमारे गुणधर्म हो गए। इसके बाद हमारे पास, जिस तरीके से हमारी वैदिक ज्योतिष में एक कुंडली होती है, स्थिर कुंडली होती है। स्थिर कुंडली का मतलब होता है कि स्थायी कारक कौन से, लाल किताब में पक्के घर होते हैं, ऐसी रमल में शकुन कुंडली बनती है, स्थिर कुंडली बनती है, उसको रीड करने का प्रोसेस। क्योंकि ये प्रश्न शास्त्र है, किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक ही प्रश्न का निकालना है। अगर हम उसका पूरे
ईयर का प्लान करना चाहते हैं, दिन का प्लान करना चाहते हैं, तो वर्षफल को किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है, उसके डेट ऑफ बर्थ को किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है बिना डेट ऑफ बर्थ लिए हुए, तो हम स्थिर कुंडली का अध्ययन करेंगे और इनके मेथड से उसके फलादेश करेंगे और बिल्कुल सटीक घटना निकालने की कोशिश करेंगे। और इस सटीक घटना निकालने के साथ साथ घटना का समय भी निकालना होगा। समय किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए टूल और मिलेगा आपको। वो थोड़ा बड़ा टूल था प्रिंट आउट मोड में, तो वो आपको उसी शीट के अंदर नोट्स में मैंने दिया हुआ है। विजय पंक्ति चक्र के नाम से है, अभी दिखाऊंगा आपको बाद में, आपके नोट्स में ही है। और उसका भी एक पीडीएफ आपको कल शेयर कर देंगे, तो आप प्रिंट आउट उसका कलर्ड फॉर्मेट में ले लेना जैसे चॉपर होता है। तो वो समय यहाँ से में निकलेगा कि घटना कब घटने वाली है और उससे पता लगेगा कि उसका समय कब है, 4 हफ्ते का है, 4 महीने का है, 4 साल का है, भाई कब ये वाला काम होने वाला है। तो पूरी हमारा फलादेश की पद्धति तीनों मेथड के थ्रू यूज करेंगे। फिर उसके बाद कुछ मूक प्रश्न होते हैं, जैसे हर साइंस में मूक प्रश्न होते हैं, किस लिए आया है बंदा, क्या मेरे को इससे पैसे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, पता लगे कि ये जो हमारे पास आया हुआ है बेचारा जरूरतमंद है, बहुत परेशान है, तो हम चेक करना चाहते हैं क्या पैसे लिए इससे लेने चाहिए लेने चाहिए। अच्छा, इसके मन में क्या चल रहा है, क्या मुझे ये वाला काम करना चाहिए, इससे इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा। यानी कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मन से बिल्कुल मूक रूप में आते हैं, उन सबके आंसर्स आप इससे निकाल सकते हो। और फिर प्रश्नावली जो मैंने कार्ड्स बताया उसका अद्भुत एक अध्ययन करेंगे और कहां पर ये वाला टूल हम यूज करेंगे इसको आपको बताएंगे। ये बुक, ये जो कार्ड्स हैं आप अपने पास रख सकते हो। जिस दिन आपको लगेगा कि यस कोई ना कोई डिवाइन इसको सपोर्ट कर रहा है, तो आप किसी भी आंसर का उत्तर, जैसे कुछ काम करने भी जा रहे हो और एक आप सजेशन लेना चाहते हो, रमल प्रश्नावली से इंस्टेंट ले सकते हो। इसके बाद ही जितना भी मेथड हमने किए, ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन टूल आपको मिल जाएगा। आपने जस्ट 4 पॉइंट एंटर करने हैं, पूरी कुंडली बना देगा, पूरा रिजल्ट निकाल देगा, एनालिसिस आपको करना पूरा का पूरा। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है, तो मैंने आप सबको शेयर कर दिया है। पासवर्ड कल जब क्लास वर्कशॉप कंप्लीट करेंगे तब आपको शेयर करूंगा। उसके बाद ये अलग से कुछ कनेक्शन निकाला है। अच्छा, यहां तक ना जो अभी तक मैंने आपको बताया, इसमें मैंने कुछ नहीं बनाया। मैं आपको सच बताऊं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत सारी किताबें हैं, वो भी मैंने स्टार्टिंग में दिया हुआ है, रमल गुलजार, रमल नवरत्न, रमल सुरखाव, तो उनमें डेटा है, सब कुछ उर्दू में है, कुछ संस्कृत में है। तो हमने कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, हमने बस उस टेक्नोलॉजी को प्रेजेंटेशन दी है कि किस तरीके से उसको यूज कर सके। और जो लास्ट में आपको मैंने कनेक्शन बताया, अब उपाय करने हैं, तो रमल में कहीं भी उपायों का जिक्र नहीं है, क्योंकि बंदे आते थे मेरा काम होगा नहीं होगा। बट आज की डेट में क्या है, कोई पर्सन आता ही इसलिए आपके पास है कि उसको रेमेडी ट्रीटमेंट चाहिए। तो लास्ट में जिन्होंने न्यूमरोलॉजी किया हुआ, जिन्होंने लाल किताब किया हुआ, जिन्होंने नाड़ी किया हुआ, उनको मैं 15 मिनट 10 मिनट का एक ब्रीफ दे दूंगा कि कनेक्शन कैसे करना है। और ये मेरी क्लासेस का एक ब्यूटीफुल पार्ट होता है कि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर साइंस में किया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं किया हुआ उसकी टेंशन नहीं लेंगे, जिन्होंने वो चीज जो चीज करी हुई है मैं उसका कनेक्शन भी आपको बता दूंगा, तो आपका इंट्यूशन लेवल और बढ़ जाएगा। और इंट्यूशन की आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, कभी भी इंट्यूशन ना ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी इंट्यूट कर लेते हैं। इंट्यूट हम वही करते हैं जो हमने देखा होता है या कुछ इमेज मिलती है। इसका छोटा सा एग्जांपल है, आप अभी कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो, और अभी आपको मैं कुछ कार्ड दे देता हूं ताश के पत्तों के ना, और आप एक कार्ड निकालो और उस कार्ड में सपोज किसी का जे निकला, जोकर। अब उसको बोलते ना इंट्यूट कर, तो वो जोकर के बारे में सोचने लगेगा, वो गुलाम के बारे में सोचने लगेगा, वो राजा के, क्योंकि इंट्यूट मतलब पिक्चराइजेशन से इंट्यूशन चल रहा है, ये फैक्ट मेथड है। ऐसी रमल है। तो रमल में इंट्यूट करने के लिए ना हम जब उसके गुण धर्म पे जाएंगे ना, तो परतें खुलती जाएंगी। पानी है, पानी के पास ये है, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ ये मिल जाएगा, खोया वो सामान यहाँ मिल जाएगा, कैसे जाना है, क्या जाना है। तो ये ज्योतिष का बहुत अहम पार्ट है, उससे बहुत पावरफुल भी है, प्रश्न के माध्यम का सबसे स्ट्रॉन्ग पैरामीटर है। तो इसको, इतने प्रोसेस को हम लोग 4 सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं और लास्ट सेशन हम लोग पूरा का पूरा डाउट करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई डाउट और क्वेश्चन किसी के होंगे नहीं, जस्ट हमने इंट्रोडक्शन ही किया है अभी। तो फर्स्ट प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसको यूज करेंगे।